जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा महाशिव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग का खजाना लेकर और एक बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। सत्संग को ज़रूर पूरा सुने संगत जी, ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे संगत जी। आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है संगत जी, तो सत्संग को ज़रूर पूरा सुने संगत जी। आंटी जी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में गुरु जी के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया है सारी संगत के साथ, और उसके बाद आंटी खुद हैरान हैं कि किस तरह से महाराज ने उनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश करी। उनके पूरे परिवार के साथ उनके रिश्ते बहुत ही मीठे और सुंदर कर दिए संगत जी। यहाँ तक कि गुरु जी की ब्लेसिंग इस तरह से बरस रही हैं उनके घर में कि उनकी मन में आई हर इच्छा स्वतः ही पूरी हो जाती है, जैसे साक्षात महाराज उनके साथ हैं और उनको पल पल ये एहसास दिलाते हैं कि उनके अंग संग होकर वो सब सुनते हैं और उनके मन में आई हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो संगत जी सत्संग का आरंभ करते हैं। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरु जी के साथ 19 अक्टूबर 2024 से जुड़ी। मैं क्या जुड़ी, मुझे गुरु जी ने जोड़ा। सुनती तो बहुत पहले से थी उनके बारे में, ऑफिस में भी और कई बार गाड़ियों पर लिखा हुआ देखती थी और मन में एक जिज्ञासा उठती थी कि कौन है ये गुरु जी। लेकिन ये नहीं समझता कि कहाँ से पूछूँ, किससे पूछूँ। जो टीवी पर, न्यूज़पेपर में गुरुओं के बारे में इतना सुना, तो उससे मन नहीं किया पूछने का, जानने का। क्षमा करना गुरुजी। मैं नहीं जानती थी कि आज के ज़माने में भी सच में लोगों का उद्धार करने वाले, भला करने वाले, कृपा करने वाले गुरुजी महाराज हैं, जो फ़िज़िकल रूप में भले ही ना हों, बट जो अभी भी लोगों का कल्याण करते हैं। मात्र उनको मानने से, उन पर विश्वास करने से वो हम सबका कल्याण करते हैं। और मुझे मेरी छोटी बहन ने बताया, और हम 3 बहनें हैं और मेरी दोनों बहनें मानती हैं गुरुजी को। उसने बताया कि जो मेरी सबसे छोटी बहन है, उसे गुरुजी की कृपा से बेटा अ, मिला। और जो मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी जो दूसरी बहन है, उसको गुरुजी ने घर ब्लेस किया, उसकी बेटी की नौकरी ब्लेस की। और जब वो गुणगान करने लगी, तो मेरा भी इंटरेस्ट जगा कि मैं गुरुजी के बारे में जानूँ। और मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के बारे में जाना और उनके वीडियोज़ देखती रही, सुनती रही। थोड़ा-थोड़ा जिज्ञासा उठने लगी और विश्वास जागने लगा गुरुजी के प्रति। और जानते-जानते मन में इच्छा हुई कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने जाऊँ। और गुरुजी की इतनी कृपा कि मेरे पति, जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, मेरे एक बार कहने पे मुझे वहाँ लेके गए। जबकि मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी। टू व्हीलर पर मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ, बट उस दिन बेटे के कॉलेज में कन्वोकेशन था, तो हस्बैंड ने कहा कार से जाएँगे, कैब करेंगे तो भीड़ में फँस जाएँगे। मैंने कहा ठीक है, टू व्हीलर से चलते हैं। गए और आए, थकावट थी और मैंने एक बार अपनी इच्छा अपने पति से ज़ाहिर की कि मुझे अ, वहाँ जाना है बड़े मंदिर छतरपुर। तो उन्होंने कहा दर्शन करने हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है, अभी चलो। मैंने कहा अभी नहीं, यहाँ से मैंने डिस्टेंस देखा तो डेढ़ घंटा दिखा रहा था और मेरे घर से 45 मिनट दिखा रहा था। मैंने कहा घर चलो, थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे और फ्रेश होके फिर चल लेंगे। तो मान गई उन्होंने बात। घर पहुँची, थकावट बहुत थी, मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा नहीं, अगर अभी नहीं गई तो मैं फिर जा नहीं पाऊँगी। अभी मूड है हस्बैंड का, ले जाएँगे तो चलो। तो मैं चली गई दर्शन करने और इतना सुकून वहाँ पर। रात का समय था, 7 बजे हम पहुँचे और
पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पहली बार पहुँचे थे तो पहले जल प्रसाद ग्रहण किया। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, साफ-सुथरा। उसके बाद हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया गुरुजी के। साक्षात बड़े प्यारे दर्शन हुए, एकदम सामने-सामने बैठी, इतनी कृपा प्रभु जी की। और मेरे लिए तो गुरुजी प्रभु हैं। और उसके बाद हम लोग लंगर प्रसाद गए जहाँ पर 4 लोग एक ही थाली में खा रहे थे। थोड़ा-सा अजीब लगा बट सत्संग सुनते-सुनते इसके बारे में जानती थी मैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठने लगे तो संगत में से किसी ने कहा कि आप यहाँ नहीं आगे बैठिए और उनको उधर ले गए और वो अलग बैठे, मैं अलग बैठी और 4-4 लोगों की संगत में मिलकर हमने लंगर प्रसाद चखा। जो एक आंटी जी ने बताया कि ये बहुत अच्छा होता है, छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये शरीर के कष्टों को काटता है। तो मैंने सारा खाया और एक चपाती खाई, उसके बाद मुझे लगा कि बस अब नहीं खाया जा रहा है। बट आंटी के कहने पर कि नहीं इसे छोड़ना नहीं है, फिर मैंने धीरे-धीरे करके पूरा ख़त्म किया, पूरा खाया। और संगत जी, एक आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं घर आई तो कोई थकावट नहीं, जबकि टू व्हीलर पर फिर से आई और रात का समय था, थोड़ा-सा मन में डर था कि पता नहीं कैसा रास्ता है। पहाड़ी वाला रास्ता था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप लेकर आए हो, आप ही सकुशल घर पहुँचाओ और पूरे रास्ते गुरुजी के महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करती आई। सॉरी संगत जी, मैंने सत्संग शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप नहीं किया, तो मैं एक बार और करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बात और कहूँगी, एक सत्संग में मैंने पुरानी संगत से सुना था कि अपने पति को और बच्चों को अंकल आंटी नहीं बोलना है, जबकि मैं पुराने सत्संगों में सुन रही हूँ सभी अपने पति को पति अंकल और बेटे को भी बेटी को भी आंटी कहते हैं, जबकि पुरानी संगत ने ये क्लियरली बोला है कि पति और बच्चों को अंकल आंटी नहीं बोलना है। तो मेरे थ्रू आई डोंट नो गुरुजी किसके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं कि। और उसके बाद हम सकुशल घर पहुँचे, कोई थकावट नहीं, हम लोगों ने फिर अपना खाना-पीना बनाया और खाया। और मेरे पति को साइटिका का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि वहाँ के एक दर्शन से ही उन्हें काफ़ी आराम है, जबकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि अ, उस दर्द के मारे चलना क्या, पैर तो छूने पर भी दर्द होता था, कमर का दर्द वो पैरों में जाता है। और सॉरी संगत जी, और वो दर्द इतना बढ़ा कि मतलब चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया। बट अभी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी आराम है, ये सब गुरुजी की कृपा है। और सत्संग तो रोज़ ही हो रहे हैं अब, जो मैं देख रही हूँ। अ, मुझे दिवाली पर मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी नई लाइफ़ शुरू हो रही है और तुझे ये बेस्ट दिवाली में होगी। और सच में दिवाली से पहले का एक वाक़या सुनाती हूँ कि गुरुजी का मैसेज आया, आज मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं। और मैं सफाइयों में लगी हुई थी कि गुरुजी के रोज़ मैसेज आ रहे थे, यहाँ सफाई कर, अलमारी की सफाई कर, किचन की सफाई कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, मैं कोने-कोने साफ़ करने में लगी हुई थी, जबकि इतने सालों में मैंने कभी इतनी सफाई नहीं की जितनी अभी 2-3 दिन में करवा दी गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना आपका। और उसके बाद बड़े सारे वो राखियों वाले लाल धागे, काले धागे, पता नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें निकाल के साफ़ की। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अपने घर में मरे हुए लोगों की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। तो वो भी निकाली और अभी मेरी माँ की एल्बम में है, मदर इन लॉ की है, तो वो मैंने सोचा है रखेंगे बट वो मैं गुरुजी पर छोड़ती हूँ, जैसे गुरुजी की इच्छा। और उसके बाद गुरुजी ने ये भी बताया कि काले धागे, लाल धागे, पोटली में बंधा हुआ लाल पीला सिंदूर, पुरानी चूड़ियाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। पुरानी खंडित मूर्तियाँ मंदिर में नहीं होनी चाहिए। ये सब भी। और पुरानी फटी हुई भगवान जी की किताबें नहीं होनी चाहिए, वो ढूँढ-ढूँढ के मैंने साफ़ किया और अपने पति के थ्रू वो पानी में विसर्जित करवाया। और उसके बाद हाँ, जब जो गुरुजी ने मैसेज किया था कि
मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं। तो मैं घर में सफाई कर रही थी और मुझे मेरे हस्बैंड ने चौंक कर आवाज़ देकर बुलाया, "इधर आओ, ये देखो सामने क्या है?" मैं भी हैरान कि क्या है सामने, ऐसा क्यों बुला रहे हैं? देखा तो वहाँ पे सामने हमारे घर के सामने वाली दीवार के पास साक्षात गुरु जी का स्वरूप था, जो कि देख के हम बिल्कुल हैरान रह गए, दंग रह गए। और मेरे पति ने मुझे कहा कि जाओ लेकर आओ। मैं गई और जाके लेके आई। लख-लख शुक्राना गुरुजी आपका हमारे क्या आप ही का घर है प्रभु, क्षमा करना आने के लिए और हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। और उसके बाद मेरी आदत है कि मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत मानती हूँ और मैंने देखा कि मैं मेट्रो में दिल्ली कुछ काम से गई और आते हुए मुझे सीट नहीं मिल रही थी। तो मैं जब चढ़ी और एक बार जस्ट गुरुजी को याद ही किया था कि मुझे आराम से सीट मिल गई। फिर मुझे सीट मेट्रो चेंज करनी थी। तो दोबारा फिर भीड़ थी और फिर मैंने गुरुजी को याद किया, फिर मुझे सीट मिल गई। तो ये सत्संग छोटे-छोटे सत्संग लेकिन गुरुजी का होने का एहसास करा रहे हैं कि हाँ, वो सुनते हैं और हैं, बट हमें सिर्फ़ विश्वास उन पर करना चाहिए। और उसके बाद दिवाली तो ऐसी दिस वाज़ द बेस्ट दिवाली ऑफ माय लाइफ़। अ, मेरे पति और मेरा बेटा पटाखे लेके आए, मेरा देवर, देवरानी, देवरानियों के बच्चे, हम सब ने मिलकर खूब पटाखे जलाए और इतना आनंद किया कि बस खुशी से झूम उठे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी दिवाली ब्लेस करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उसके बाद मैंने एक संगत आंटी का सुना था कि उन्होंने गुरुजी से जस्ट प्रार्थना की, बोला कि गुरुजी घूमने जाना है और मैंने भी यही किया, मैं थोड़ा-सा दुखी थी, तो मन में आया कि गुरुजी मुझे भी घूमने जाना है, सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनो प्लीज़। और अगले दिन संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मैं सो के उठी, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ मैं, तो म 5:30 बजे उठी, उठ के फ्रेश-व्रेश होके मैंने सोचा नहा के पार्क जाऊँगी, जो कि हम डेली करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग डेली पार्क जाते हैं। तो मैं फ्रेश होके, नहा के और रेडी हो रही थी पार्क के लिए, तो हस्बैंड ने कहा कि घूमने चलें? मैंने कहा कहाँ? कह रहे हैं हरिद्वार चलते हैं। मैंने कहा ये तो चलो जैसी आपकी इच्छा। और मैं हैरान कि वाह! क्या बात है। फिर हमने उसी दिन, उसी सुबह मतलब 7:30 का समय था और 9 बजे की ट्रेन तुरंत बुक की और तुरंत हरिद्वार के लिए निकल गए। और मेरी तो खुशी सरप्राइज़ मतलब बहुत लाख-लाख शुक्राना गुरुजी। और हम लोग आ गए हरिद्वार, हरिद्वार में भी हमें कन्फर्म टिकट मिल गई और सीट ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिली और गंगा जी की आरती के दर्शन किए, ये सब गुरुजी की कृपा है। और उसके बाद पूरे रास्ते में गुरुजी का सत्संग सुनती हुई आई, उनका महामंत्र का पाठ किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उसके बाद जब शाम को हम लोग रात हो गई मतलब 8 बज गए और ऋषिकेश से जब ऊपर शिवपुरी आते हैं, हमने बाइक वगैरह स्कूटी रेंट पर ली, राफ्टिंग का बुक कराया और कैंपिंग के लिए बुकिंग करी। तो रास्ता इतना सुनसान था कि डर सा लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर या कोई परेशान ना करे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप ही हमें लेकर आए हो और आप ही हमें सुरक्षित पहुँचाओ और टू माय सरप्राइज़ गुरुजी मतलब सच में हम बड़े आराम से पहुँचे और यहाँ पे जो कैंप बुक किया वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि आप हमें रिफ़ंड करो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, गंदा टेंट है ये। तो फिर जो कैंपिंग वाले थे उन्होंने कहा ठीक है आपको हम कॉटेज दे देंगे बस थोड़ा-सा प्राइस इंक्रीज़ कर लो। तो 3000 उन्होंने बताया और हमने थोड़ा-सा मतलब प्राइस इंक्रीज़ किया। मैंने कहा नहीं ना आपकी ना मेरी, ऐसा है 300 और ले लो आप, 2000 तो हम दे चुके थे। तो उन्होंने कहा नहीं आप चलो 2400 दे दो। हमने बात मान ली और यहाँ रुके। दैट इज़ द ब्यूटीफुल ट्रिप फॉर एवर फॉर माय लाइफ़। मतलब मैं ऑफ़िशियल ट्रैवल बहुत करती हूँ, करना पड़ता है। वहाँ पर एक से एक अच्छे से अच्छे होटल्स में रुकती हूँ, हयात, रेडिसन ब्लू और अलग-अलग तरह के, बट पर्सनली घूमना नहीं होता था और ये अभी लाइफ़ में गुरुजी ने पर्सनली घूमना भी शुरू करा दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी।
थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्तों में मिठास भरने के लिए। थैंक यू गुरुजी, मेरे और मेरे बच्चे के रिश्तों में मिठास और रिस्पेक्ट और प्यार भरने के लिए। हमारे सारे रिश्तेदार प्यार करते हैं, हमें रिस्पेक्ट करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि सभी तेरी रिस्पेक्ट करेंगे, तेरी नई लाइफ शुरू कर दी है, तुझे नया घर, नई गाड़ी, नई जॉब ब्लेस की है। और मैसेज आ रहा था कि 24 आवर्स में गुड न्यूज़ मिलेगी, तो मैं बार-बार गुरु जी को याद कर रही थी कि गुरु जी आपने कहा था गुड न्यूज़ मिलेगी, तो मैसेज आता है कि तू अ, ज़िद्दी है, तू माँगती नहीं है, तू ज़िद करती है। फिर मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया, ठीक है गुरुजी, जो अच्छा है वो आप जानते हो और जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो बेस्ट समय पर आप अपने आप दोगे। और दिवाली वाले दिन एक और सरप्राइज़ हुआ, गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे लिए गिफ्ट ला रहा लेके खड़ा हूँ दरवाज़े पर, मेरे ये सत्संग सुन। और मैंने सत्संग लगा लिया और काम-वाम भी करने लगी। और जब जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, मेरी सिस्टर की बेटी जो कभी हमारे घर नहीं आती, गिफ्ट लेके आ गई और मैं मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम लोग बहुत हैरान कि ये क्या? गुरुजी, मैंने हस्बैंड और अपने बेटे को भी बताया और वो लोग भी बहुत हैरान। मानसी जो मेरी भतीजी है उसको बताया, मतलब मेरी सिस्टर की बेटी जो गिफ्ट लेके आई थी उसको बताया, उसको तो गूज़बम्प्स आ गए। मतलब गुरुजी सच में आप बहुत-बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और पल में सुनने वाले हैं। आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। मैसेज आ रहा था कि शुकराना कर, संध्या वेला का शुकराना कर, बट मैं ट्रेन में थी और संगत जी ने बताया हुआ है कि आपको जब भी सत्संग शेयर करना है तो बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाई। माफ़ कीजिएगा गुरुजी और माफ़ कीजिएगा और मेरी इस भूल को क्षमा करके मुझ पर, मेरे परिवार पर, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना गुरुजी, सबके जीवन में, सभी संगत के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार बरसाना प्रभु। हे गुरुजी, हे महाराज, आपका लाख-लाख शुक्रिया। और जो अंकल, आंटी जी मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी सुख और समृद्धि बरसाए रखना गुरुजी। लख-लख शुकराना गुरुजी। और मैं अपना ये सत्संग, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और आपका लख-लख शुकराना, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। लख-लख शुकराना। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं और सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना करते हैं जो अंत तक सत्संग में बने रहे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।